इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे, परिवार से हित होंगे। मित्रों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी से सुरक्षित रहने के लिए घर पे रहे, ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाएं मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। राधे राधे, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि स्टार्ट कर दूं मित्रों। हाँ, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि स्टार्ट कर दूं मैं। राधे राधे, राधे राधे। हाँ मित्रों, जल्दी जल्दी देखो मित्रों, आप लोगों को एक सूचना मैं दे दूं, एक आप लोगों को सूचना मैं दे दूं कि इस संडे को भी 12 जुलाई, ध्यान रखना, 12 जुलाई संडे, 12 जुलाई संडे को मेरे द्वारा 2 घंटे की मैराथन क्लास ली जाएगी। वो आपको बता दी जाएगी फर्स्ट पेपर की, बिल्कुल फर्स्ट पेपर की आपको 2 घंटे की क्लास लूँगा। वो आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा मेरे द्वारा कि कौन सी क्लास ले सकता हूँ। बिल्कुल अभी कुछ मेरा नहीं है, मैं क्वेश्चन हाँ देख रहा हूँ कि कोई रिसर्च से संबंधित क्लास लूँ। आपकी रिसर्च से संबंधित क्लास लेने का मूड बन रहा है ताकि आपको रिसर्च के जो भी अंक है वो, बाकी फिर भी मैं आपके 1-2 दिन में आपकी स्लाइड डाल दूंगा कौन सी होगी क्या होगी मित्रों, ठीक है ना, कहाँ पे होगी सब कुछ, बस इतना सूचना आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक मित्रों। अब आपको थोड़े स्टार्ट कर देता हूँ मैं। देखिए मित्रों, आपकी जो संधि टॉपिक चल रहा था, इसमें आपका जो संधि टॉपिक चल रहा था वो संधि टॉपिक देखिए। संस्कृत में हमारा संधि टॉपिक चल रहा था मित्रों, और संधि में व्यंजन संधि चल रही थी मित्रों, संधि में व्यंजन संधि चल रही थी मित्रों। हाँ, संधि में व्यंजन संधि चल रही थी, व्यंजन संधि, व्यंजन को बोलते हल, व्यंजन संधि या हल संधि, व्यंजन संधि या हल संधि चल रही थी मित्रों अपनी, बिल्कुल। तो और इसमें जो चल रही थी व्यंजन में जो चल रही थी, कल सचुत्व हो गई थी, सटुत्व हो गई थी, लेकिन सटुत्व के अपवाद बताने थे मित्रों, सटुत्व के अपवाद बताने थे, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए सटुत्व, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सटुत्व संधि के, सटुत्व संधि के अपवाद, ठीक है मित्रों। सटुत्व संधि के क्या कह सकते हो, इनको आप अपवाद कह सकते हो, बस मोटा मोटा ध्यान रखिए। अब इसमें जो सूत्र है आपका, वह सूत्र देखिए मित्रों। सबसे पहले जो सूत्र आता है आपका अपवाद में, बिल्कुल जो अपवाद में आपका सूत्र आता है मित्रों, वह आता है न पदांता टोर नाम। ध्यान रखिए, स्तुत्व संधि आपको मैंने करवाई थी, बिल्कुल उसी के मैं आगे और सूत्रों की बात कर रहा हूँ। सटुनाष्टु सूत्र आपका हो गया था, ठीक मित्रों। और अब अगला सूत्र आता है आपका एक, हाँ, न पदांता टोर नाम। ध्यान को, आपका सूत्र है न पदांता टोर नाम, न पदांता टोर नाम सूत्र है मित्रों, न पदांता टोर नाम, न पदांता टोर नाम, न पदांता टोर नाम। न पदांता टोर नाम, बिल्कुल।
न पदांता टोर नाम सूत्र है मित्रों। ये क्या करता है? न पदांता टोर नाम सूत्र क्या करता है ये? हाँ, सबसे पहली बात तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए आप, क्या कि यह है इष्टुत्व संधि, यह इष्टुत्व। आवाज आ रही ना, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही ना, देख लीजिए बिल्कुल आवाज सही आ रही ना। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि का, यह इष्टुत्व संधि का अपवाद सूत्र है, अपवाद सूत्र मित्रों। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब ये सूत्र क्या करता है मित्रों? व्याख्या इसकी देखिए क्या कहता है। ये कहता है पदांताद, ये कहता है पदांताद, पद के अंत में ट यानी टैवर के बाद में न यानी इष्टुत्व नहीं होता। ए नाम का मतलब नाम को छोड़ कर। ठीक है, इसकी व्याख्या इधर देख लीजिए, नीचे नहीं दिखे तो सूत्र की व्याख्या है, सूत्र की व्याख्या है मित्रों कि पदांत टैवर्ग, क्या पदांत पदांत टैवर्ग, पदांत टैवर्ग के बाद, पदांत टैवर्ग के बाद इष्टुत्व सटुत्व, पदांत टैवर्ग के बाद इष्टुत्व कार्य नहीं होता, इष्टुत्व कार्य नहीं होता मित्रों। ठीक है, इष्टुत्व कार्य नहीं होता, इसका मतलब क्या है? अर्थात इष्टुत्व कार्य नहीं होता अर्थात स को श, स को श, स को श तथा तैवर्ग को, तैवर्ग को टैवर्ग, तैवर्ग को टैवर्ग नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, किसको छोड़ के? नाम को छोड़ करके। नाम होगा तो होगा, बिल्कुल नाम को छोड़। तो आपको पर्टिकुलर उदाहरणों के अनुसार आपको सूत्र ध्यान रखना। तो देखिए उसके उदाहरण ध्यान रखना है कि कौन से उदाहरणों में ये काम करता है मित्रों। ठीक है ना, तो उदाहरण है मित्रों, देखो 60 प्लस 70, 60 प्लस 70, 60 या 60 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 प्लस 70। अब यहाँ पर आपका जो स है, इस स को श नहीं होगा, इसलिए जैसा का जैसा आ जाएगा 60 70। ठीक है, 60 70 या 60 70, जैसा होगा वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा उदाहरण है आपका 60 प्लस ते, 60 या वही 60, 60 प्लस ते। अब यहाँ पे भी जो तैवर्ग है, इस तैवर्ग को टैवर्ग नहीं होगा, तो जैसा का जैसा बन जाएगा 60 ते या 60 ते। क्लियर मित्रों? तो ये अपवाद है, इस अपवाद को आपको याद रखना पड़ेगा कि न पदांता टोनाम। आपसे पूछ ले कि न पदांता टोनाम क्या है, तो आप कहोगे इष्टुत्व संधि का अपवाद। क्या है? इष्टुत्व संधि का अपवाद सूत्र है। व्याख्या क्या है? पदांत टैवर्ग के बाद इष्टुत्व कार्य नहीं होता। पदांत टैवर्ग के बाद में क्या नहीं होता? इष्टुत्व कार्य नहीं होता। कहने का मतलब है कि स को तो श नहीं होगा और तैवर्ग को टैवर्ग नहीं होता, लेकिन किसको छोड़ के? नाम को छोड़कर। नाम आएगा तो होगा, अन्यथा नहीं। तो वो अगले सूत्र में बात होगी नाम की। तो यहाँ पे तो बस इतना ध्यान रखना कि 60 प्लस संत है। क्या बना? 60 संत है। 60 होगा तो 60 संत हो जाएगा, 60 प्लस ते तो 60 ते या 60 ते। क्लियर मित्रों? तो एक बात इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन ये सूत्र है, इसका भी एक अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है। तो इस अपवाद को अच्छी तरह याद रखना है आपको। इस अपवाद को आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा मित्रों। इसका क्या है अपवाद? इट प्लस ते, ये अपवाद है। ठीक है ना? हाँ,
ये अपवाद है। यहाँ पे आपका तय का टय होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तय का टय होगा और आपका रूप बनेगा इट्टे। ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, अट्टे। तो ये अपवाद है, तो इस अपवाद को याद रखना अपन को। हाँ, न पदांता टोड़नाम है, ये इसका भी अपवाद है। ठीक है भाई। हाँ, यह न पदांता टोड़नाम का क्या है, अपवाद। तो इसलिए इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है मित्रों। अगला एक वार्तिक और आता है मित्रों, अगला एक वार्तिक और आता है आपका यहाँ पे। अगला एक वार्तिक आता है आपका, देखिए अपना एक वार्तिक आता है ए नाम नवती। बिल्कुल अगला एक वार्तिक है ए नाम नवती, ए नाम नवती नगरीणाम इति वाच्यम, नगरीणाम इति वाच्यम। इसी का एक दूसरा सूत्र है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा ये है ए नाम नवती नगरीणाम इति वाच्यम। ए नाम नवती नगरीणाम इति वाच्यम, ये एक वार्तिक है मित्रों। बिल्कुल, ये वार्तिक क्या कहता है, देखो नाम नवती और नगरी, नाम नवती और नगरी है को छोड़कर अन्यत्र ष्टुत्व का निषेध कहना चाहिए था। इनमें ष्टुत्व कार्य होगा मित्रों, इनमें क्या होगा, ष्टुत्व कार्य होगा। कैसे, इधर देखो इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या देखो भाई कैसे होगा। तो ये कहता है कि पदांत टैवर्ग, पदांत टैवर्ग, ठीक है। पदांत टैवर्ग के बाद, पदांत टैवर्ग के बाद नाम नवती, नाम नवती तथा नगरी है शब्द आ जाए तो, पदांत टैवर के बाद नाम नवती तथा नगरी शब्द आ जाए तो, आ जाए तो क्या होगा मित्रों, देखो आ जाए तो इष्टुनाष्टु सटुनाष्टु, आ जाए तो सटुनाष्टु सूत्र से, सटुनाष्टु सूत्र से न को ण आ जाए तो सटुनाष्टु सूत्र से न कोण तथा, सटुनाष्टु सूत्र से न कोण तथा एक और सूत्र लगेगा यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके, अनुनासिको, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, वा सूत्र से, सूत्र से डैकोण, डैकोण हो जाता है, डैकोण हो जाता है मित्रों। ध्यान को, यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से डैकोण, कहने का मतलब है कि पदांत टैवर के बाद में ये नाम नवती और नगरी ये तीन शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे स्टुनाष्टु सूत्र तो क्या करेगा, न को न, ये तो क्या करेगा भाई, न को न करेगा। और यरो अनुनासिक अनुनासिको सूत्र क्या करेगा, डै को न। अब ये दोनों न कहाँ पे हैं, न कहाँ पे हैं, न कहाँ पे आएगा, डै कहाँ पे आएगा, तो इसके लिए आप उदाहरण को देखिए। बिल्कुल आप उदाहरण देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पर आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। घबराने की बात नहीं है। एक सूत्र एक्स्ट्रा लगा है, ध्यान रखना, एक सूत्र आपका एक्स्ट्रा लगा है। हाँ जी, एक सूत्र आपका एक्स्ट्रा लगा है जी, देख लीजिए कौन सा सूत्र है जो एक्स्ट्रा लगा है।
देखिए उधर, अब इसके उदाहरण देखिए, जब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे डेकोर्न होगा, नेकोर्न कैसे होगा। तो इसके उदाहरण है 3। ये उदाहरण जरूर आते हैं, इनको जरूर याद कर लेना। इसके उदाहरण है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके उदाहरण देख लीजिए मित्रों, आप देखो, सड, एक उदाहरण है आपका सड प्लस नाम, एक उदाहरण है आपका सड प्लस नाम, दूसरा उदाहरण है आपका सड प्लस नवती, सड प्लस नवती, और तीसरा उदाहरण है आपका सड प्लस नगरीय। ध्यान करो, 3 शब्दों के उदाहरण है ये, एक नाम, एक नवती और एक नगरी, 3 शब्दों के उदाहरण है। उदाहरणों को अच्छी तरह देख लिया आपने? देखो उदाहरणों को अच्छी तरह देख लिया क्या? एक यहाँ पे तो ड है, यहाँ पे ड है, यहाँ पे ड है, यहाँ पे न है, यहाँ पे न है, यहाँ पे न है। देखो 2 चीज़ें मैंने चेंज की है क्या भाई? 2 चीज़ें चेंज की है कि यहाँ पे देख लीजिए। एक तो मैंने न को क्या किया है, न, अरे एक मैंने ड को क्या किया है, न। 2 चीज़ें चेंज किए हैं। देखो सूत्र में देखो, पिछले वाले सूत्र में देखो, आप यहाँ पे देखो, इसको देखो, पढ़ो, इस सूत्र को पढ़ो, इस सूत्र को पढ़ के देखो कि वहां पे घटित हो रहा क्या, घटित हो रहा तो हाँ आंसर दो, हाँ घटित हो रहा तो हाँ में आंसर दो भाई, घटित हो रहा है, हो रहा है। देखिए अब ये देखो नैकुण है, नैकुण है तो किससे किया आपने? इष्टुनाष्टु से। ये तो किससे किया अपन ने? किससे किया? सटुनाष्टु से किया। किससे किया? ये सटुनाष्टु से। और ये वाला किससे किया? यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके, अनुनासिको, अनुनासिको वा, दोनों सूत्रों से किया ना भाई। इष्टुनाष्टु तो सटुत्व तो कार्य कर ही रहा है। अरे ये एक्स्ट्रा सूत्र जुड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि पंचवर्ण आ गया। तो ये कौन सी संधि का सूत्र है? अनुनासिक संधि का सूत्र है। ये कौन सी संधि का सूत्र है? ये अनुनासिक संधि का सूत्र है, क्योंकि सामने पंचवर्ण आ जाता है। यर के बाद में क्या पंचवर्ण बाद में आ जाता है, तो वहाँ पे अनुनासिक संधि होती है। और ये हमारी सटुत्व संधि है। तो सटुत्व के द्वारा तो नैकोण हो गया। तो देखिए स डे के स्थान पे न के स्थान पे न, क्या बन गया? सण नाम। सण नाम का मतलब 6 नाम। यहाँ पे क्या बन गया? स डे के स्थान पे न के स्थान पे भी न, क्या बन गया? सण नवती। सण नवती का मतलब होता 96, 96। सण नवती का मतलब होता 96, 96 बन गया भाई, बन गया क्या? बन गया सन्नवती। और इसका क्या बन जाएगा? स डे के स्थान पे न के स्थान पे न, क्या बन गया? सण नगरीय। सण नगरीय मतलब होता 6 नगरिया, 6 नाम, 96 और 6 नगरिया। क्लियर? कोई समस्या थोड़े हैं? सबको समझ में आ गया तो हाँ कर दो। सबको समझ में आ गया तो हाँ कर दो भाई, समझ में आ गया तो हाँ कर दो। ठीक है, बिल्कुल। तो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, तो आपके लिए बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी। आपके लिए बिल्कुल एक एक चीज़ें समझ में आएगी, एक एक बात समझ में आएगी आपको। अगला सूत्र है तीसरा। तीसरा इसका सूत्र है एक तोसी। तीसरा सूत्र है तोसी। तोसी सूत्र मित्रों ध्यान करो, तोसी। बिल्कुल। अब ये तोसी सूत्र क्या कहता है मित्रों? ये कहता है तय वर्ग को सकार परे रहते इष्टुत्व नहीं होगा, कि तय वर्ग के बाद में क्या आ जाए? हाँ, ये भी ध्यान रखना। तो यह क्या है आपका? इष्टुत्व। बिल्कुल, यह है सटुनाष्टु सूत्र का, सटुनाष्टु सूत्र या सटुत्व, कुछ भी कह सकते हो। यह सटुनाष्टु सूत्र का अपवाद
ये सटु नाष्टु या ष्टुत्व है, ठीक है ना भाई। हाँ, कुछ भी कह सकते हो, सटु नाष्टु या ष्टुत्व का, सटु नाष्टु या ष्टुत्व का अपवाद सूत्र है। तो ध्यान रखना कौन कौन सा अपवाद सूत्र है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। एक तो न पदांता टोर नाम बता दिया, एक ये, हाँ जी, दोनों न पदांता टोर नाम, इसको ध्यान में जरूर रखना। हाँ, नाम नवती नाम, ये तो अपवाद रूप में था ना, नाम नवती नगरी आ जाए तो ष्टुत्व हो जाएगा वहाँ पे। तो देखिए तय वर्ग के बाद व्याख्या देखिए इसकी व्याख्या कि तय वर्ग के बाद, तय वर्ग के बाद, तय वर्ग के बाद स हो तो, तय वर्ग के बाद स, ध्यान रखना, तय वर्ग के बाद स हो तो ष्टुत्व कार्य नहीं होता। तय वर्ग के बाद स हो तो सटुत्व कार्य, सटुत्व कार्य नहीं होता, सटुत्व कार्य नहीं होता। ध्यान रखना कि तय वर्ग के बाद स हो तो सटुत्व कार्य नहीं होता। रिकॉर्डिंग चल रही, ध्यान रखना, तय वर्ग के बाद स हो तो सटुत्व कार्य नहीं होता मित्रों, ठीक है। सटुत्व कार्य नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया मित्रों, तय वर्ग के बाद में श हो तो सटुत्व कार्य नहीं होगा, है भाई। इसका मतलब क्या हो गया कि तय वर्ग को, है भाई, क्या नहीं होगा, तय वर्ग को क्या नहीं होगा, तय वर्ग, अर्थात तय वर्ग को, तय वर्ग को, तय वर्ग नहीं होगा। क्लियर। इसका भी एक उदाहरण है आपका, इसका भी एक उदाहरण है, देख भैया 9 बजे से है ना, सन प्लस षष्ठ है, सन प्लस षष्ठ है मित्रों, सन प्लस षष्ठ है, सन षष्ठ है, सन का मतलब सज्जन छठा है, सज्जन है छठा, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब जैसा का जैसा ही रूप रहेगा। तो इन अपवादों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ, तो हाँ बोल दो, जिनको समझ में नहीं आया ना बोल दो। समझ में आ गया जल्दी जल्दी बता दीजिए, समझ में आ गया तो बोल दीजिए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए भाई, हाँ जी जल्दी जल्दी बोल दीजिए। आ गया, चलते हैं आगे, बहुत अच्छी बात। देखिए अगला सूत्र हमारी संधि है, मेन संधि आ गई है अभी वापस, जसत्व संधि। ध्यान रखो, जसत्व संधि आ गई है, बिल्कुल जसत्व संधि आ गई है अपनी, बिल्कुल जसत्व संधि। अब इस जसत्व संधि का सबसे पहले तो क्या बात होगा मित्रों, सूत्र की। जला बिल्कुल सूत्र बोलो, कौन सा सूत्र है, जल्दी जल्दी जसत्व संधि का सूत्र बोल दीजिए, कौन सा सूत्र है, जलाम जसोन्ते, सभी को पता है, जलाम जसोन्ते, बिल्कुल जलाम जसोन्ते सूत्र मित्रों, जलाम जसोन्ते सूत्र है बिल्कुल। अभी जलाम जसोन्ते सूत्र क्या कहता है, अभी जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जलाम जसोन्ते सूत्र क्या कहता है। हाँ जी जल्दी जल्दी बता दीजिए, हाँ जी जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए ये क्या कहता है, उसको देखो, ये कहता है अंते, इधर देखो भाई क्या कहता है, ये अंते, क्या बोलता है, ये अंते बोलता है। अंते का मतलब क्या, अंत में, अंते का मतलब अंत, अंत यानी पदांत, अंत का मतलब क्या है यहाँ पे, पदांत से मतलब, तो अंते का मतलब पदांत में। झलाम यानी झल प्रत्यार के अक्षर को झस यानी जस प्रत्यार के अक्षर हो जाएंगे।
इसकी व्याख्या देख लो, पहले छोटी सी व्याख्या है, पहले छोटी सी व्याख्या को देख लो कि पदांत, ध्यान रखना पदांत में लगेगा ये, हाँ, क्योंकि इसका एक सूत्र और बताऊंगा वो पद के बीच में लगता है। तो पदांत झलोको, पदांत झलोको, पदांत झलोको जस, पदांत झलोको जस, पदांत झलोको जस आदेश, पदांत झलोको जस आदेश हो जाता है। क्या होता है मित्रों? पदांत झलोको, पदांत झलोको क्या हो जाता है? जस आदेश हो जाता है। जलो के स्थान में क्या हो जाएगा? जल। बस जो सूत्र है हमारा वो यही बोलता है, सूत्र यही बोलता है कि मित्रों इसके अलावा कुछ नहीं बोलता कि पदांते झलाम जस स्यु, पदांते झलाम जस स्यु कि पद के अंत में जो जल है उसको जस आदेश हो, बस ये इतना बोलता है कि पदांत जलों को जस आदेश हो, बस। अब आती है जल में कौन से अक्षर आते हैं। अब आता है कि जल में कौन से अक्षर आते हैं। आप ये देखिए कि जल में कौन से अक्षर आते हैं, देखिए तो ध्यान रखना बिल्कुल। पदांत जल, इधर तो क्या है आपका पदांत जल। अब आता है कि जल प्रत्याहार में कौन से अक्षर आते हैं, तो देख लो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। ध्यान रखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा ऊष्म, तथा ऊष्म। ऊष्म में कौन से आते हैं? स और है, स और है। पदांत में, पदांत में है तो ये ध्यान रखना पदांत में, हाँ पदांत में, तो ध्यान रखना पदांत में नीचे में, ठीक है। पदांत का मतलब पदांत में, ठीक है मित्रों। तो पदांत में क्या आना चाहिए? तो पदांत जल का मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म स है मित्रों, यही वर्ण आएंगे। अच्छी तरह ध्यान रखना कि यही वर्ण आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, पदांत ये तो हो गया जल, ठीक है। अब इन जलों को क्या हो जाता है मित्रों? है इन जलों को क्या हो जाता है? इन पदों को क्या हो जाता है मित्रों? जस आदेश, देखो इनको क्या हो जाता है? पदांत जलों को क्या हो जाता है? जस हो जाता है। अब आता है कि जस में कौन से अक्षर आएंगे मित्रों? अब आती है कि जस में कौन से अक्षर आएंगे भाई? तो जस में क्या आते हैं? जस में क्या आएंगे? वर्ग के तृतीय वर्ण। जल्दी जल्दी कमेंट्स भी कर दिया करो, जल्दी जल्दी कमेंट्स भी कर दिया करो भाई। वर्ग के तृतीय वर्ण आएंगे। कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग के तृतीय वर्ण आएंगे मित्रों, वर्ग के तृतीय वर्ण आएंगे आपके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़े है भाई। तृतीय वर्ण कौन से होते हैं ये तो अपन जानते हैं ना भाई। भाई तृतीय वर्ण कौन से आते हैं ये तो अपन जानते हैं ना। तृतीय वर्ण में कोई समस्या थोड़े है। तृतीय वर्ण की कोई समस्या है क्या भाई किसी को? जबगढ़ दस है, जबगढ़ दस। तृतीय में कौन से आते हैं अपने? जबगढ़ दस आते हैं भाई, जबगढ़ दस आते हैं ना। जबगढ़ दस आते हैं ना, कोई समस्या थोड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे समस्या ये आ गई कि यहाँ पे ये नहीं बता रखा कहीं पे भी सूत्र में कि बाद में कौन से वर्ण आए मित्रों। जलों को जस हो गया, ठीक है, लेकिन बाद में ये नहीं बता रहा कि कौन से अक्षर आए है भाई, कौन से वर्ण आए ये आपको बता रखा है कि कहीं पे? जल्दी जल्दी बताओ, कहीं पे बता रखा है कि ऐसा? हाँ जी, कहीं पे भी नहीं बता रखा, ठीक है। अब मोटी मोटी बात यहाँ पे समझो इधर ही कि जैसे ही जलाम जो सुनते यहाँ पे जैसे जसत्व संधि आए तो दिमाग में एक बात रखो कि यहाँ पे पहले का तीसरा होगा। क्या होगा? एक तो पहले का तीसरा होगा। एक बात तो ये याद रखना, एक होता है यहाँ पे चौथे का तीसरा। कौन सा होगा? चौथे का तीसरा।
जलाम जो सुनते सूत्र कहाँ पे लगेगा? पदांत में। ध्यान को, ये सूत्र कहाँ पे लगता है मित्रों? पदांत में लगता है। ध्यान रखना चित्र है, ये सूत्र केवल पदांत में लगता है। अब यहाँ पर देखो कि बाद में कौन से वर्ण आएंगे, इसके लिए देखिए तो बाद में कौन से वर्ण आएंगे, इस वाली बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखने दो। देखो बाद में वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व है, य र ल व है और स्वर, बस ये आएंगे केवल। ध्यान रखना कि बाद में वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या य र ल व है या स्वर, केवल ये वर्ण आएंगे जब ही जस होगा। जब ही क्या होगा? जलों को जस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सूत्र में ये बात नहीं दे रखी। अपने दूसरे एक चरत्व संधि का सूत्र खरीच है, ये उससे पता चलता है, क्योंकि चरत्व संधि का खरीच सूत्र होता है वो कहता है कि मैं जलों को चर करता हूँ, लेकिन बाद में क्या हो? खर प्रत्यार के अक्षर हो। तो खर प्रत्यार में अक्षर आते हैं पहला, दूसरा, स। क्लियर मित्रों? बिल्कुल। तो यहाँ पे पांचवा वर्ण नहीं लेंगे, पांचवा लेंगे तो अपने अनुनासिक में चले जाएगा। यदि पांचवा वर्ण ले लेंगे तो अनुनासिक संधि में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना याद रखना कि तीसरा चौथा वर्ण यह रेलवे है और स्वर होंगे बाद में। क्लियर मित्रों? अब उदाहरण देखिए, जब आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम संधि करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, क्या मित्रों? क्लियर? और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स याद रखना आप लोग, एक छोटी सी ट्रिक्स याद रखना। क्या? कि 1 बराबर 3 हो जाता है अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का। बस इतना याद रखना, 1 बराबर 3 अपवाद को छोड़कर, अपवाद को छोड़कर, बस अपवाद को छोड़कर 1 बराबर 3 हो जाता। बस यही याद रखना। जैसे क आएगा तो क्या कर देना आपको? ग। यदि च आएगा तो क्या कर देना आपको? ज। यदि आपका ट आ गया तो क्या कर देना आपको? ड। यदि आपका त आ गया, यदि ट आ गया तो क्या कर देना है? द। और यदि प आ जाएगा तो क्या करना है? ब। यानी अपने का तीसरा करना है। बस इतनी सी ये चीज़ याद रखनी है आपको, बस और कुछ नहीं। कि जसत्व संधि में एक का पहले का तीसरा है, चौथे का तीसरा होता है। ठीक है? उदाहरण देखिए, ताकि उदाहरण के माध्यम से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। देखो हमने उदाहरण मान लीजिए, हाँ मित्रों, हाँ जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण ले लिया, आपके लिए देख लीजिए, हमने उदाहरण लिया जैसे वाक प्लस ईश। मित्रों ध्यान रखो, हमने उदाहरण ले लिया जैसे वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। यहाँ पे क्या हुआ हमारा? कै। कै का क्या हुआ? तीसरा अक्षर। यहाँ पे क्या हो गया? वा प्लस कै के स्थान पे ग प्लस ईश। ये हुआ ना मित्रों, ये हुआ ना। क्या बन गया? वा कै में ई की मात्रा मिला दो, गी स, क्या बन गया? वागीस। भाई कोई समस्या है क्या? जल्दी जल्दी बताइए, कोई समस्या थोड़े हैं आप लोगों को? है भाई, कोई समस्या थोड़े हैं? ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने दिया अप प्लस जय, यहाँ पे क्या आ गया? पै। पै का तीसरा वर्ण क्या होगा? बै। क्या होगा? पै का तीसरा वर्ण बै। यहाँ पे कै का तीसरा वर्ण कौन सा था? गै। जो होगा वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? ए। पै के स्थान पे क्या हो गया मित्रों? बै। जय का क्या हो गया? क्लियर? अब जोड़ दीजिए भाई, क्या बना? अब बताइए, जोड़ने में कोई समस्या है क्या किसी को? जोड़ने में कोई समस्या? क्लियर? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब एक मैं कहता हूँ भाई चौथा वर्ण का उदाहरण, बिल्कुल चौथा का भी वर्ण देख लो। कि आप कहोगे गुरु जी चौथा वर्ण भी कभी आ जाए तो कैसे आएगा? देखो मैंने लिख दिया ककुब है, मैंने लिख दिया ककुब प्लस ईश। मैंने क्या दे दिया मित्रों? ककुब प्लस ईश। यहाँ पे देखो चौथा आ गया ना, चौथे को भी क्या करना पड़ेगा? तीसरा। उदाहरण में या तो पहला, ध्यान करो मित्रों, उदाहरण में या तो पहला आएगा, या तो पहला वर्ण आएगा या चौथा ही आएगा। ठीक है मित्रों? हाँ, और औरों के उदाहरण नहीं आते, औरों के उदाहरण नहीं आते। हाँ, जो प्रत्यार है वो तो प्रत्यार में तो पूरे वर्ण गिने जाते हैं, लेकिन उदाहरण नहीं प्राप्त होते। क्या बनाएगा? क कु, और बै के स्थान पे क्या हो जाएगा? बै। बै के स्थान पे क्या हो जाएगा? बै। ईश का ईश, ईश का क्या हो गया मित्रों? ईश ही हो गया ना। ठीक है ना?
अब मिला दो, देखो कै कु, बै में ई की मात्रा मिलाओ, कै कु बीस, क्या बन गया ककुबिस। ककुबिस बोलते मित्रों दिशाओं का स्वामी। ककुब यानी होता है दिशा, ईश यानी स्वामी, दिशाओं का जो स्वामी होता है उसको बोलते हैं ककुबिस। क्लियर है? हाँ, उसको बोलते हैं ककुबिस मित्रों। क्लियर? तो घबराने की कोई बात नहीं है अपने लिए। अब आती है पहचान की बात कि हमारी पहचान क्या है मित्रों। कि अभी एक नोट और डालो, एक नोट और डालो, आपके दिमाग में एक बात हो रही होगी, आपके दिमाग में एक बात हो रही होगी इन वर्णों की, इन वर्णों के बारे में एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि गुरुजी ऊष्म। मित्रों एक बताओ, जब वर्ग के तृतीय अक्षर की बात करेंगे इसका मतलब केवल कैसे, केवल वर्गों के ही अक्षर आएंगे, यानी वो वर्ग का तृतीय अक्षर का मतलब होता है केवल वर्ग के अक्षर आएंगे। इसका मतलब ये वाले वर्ण ही आएंगे, 500 वर्गों के ही अक्षर आएंगे। लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको मैं एक नोट डाल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बात ही नहीं रहे। एक नोट डाल देता हूँ ताकि आपके दिमाग की जो हाँ कुछ चल रहा है दिमाग में कि गुरुजी क्या होगा, कुछ नहीं होगा है। तो देखिए देखिए, अन्य सकार आदि के स्थान पर, अन्य सकार आदि के स्थान पर साम्य, ध्यान रखना, अन्य सकार के स्थान में, अन्य सकार आदि के स्थान में, अन्य सकार आदि के स्थान में स्थान साम्य, स्थान साम्य होने के कारण, होने के कारण अन्य सकार के स्थान, अन्य सकार के स्थान में स्थान साम्य, स्थान साम्य होने के कारण, होने के कारण डकार होता है, डकार, अन्य सकार के स्थान में स्थान साम्य होने के कारण डकार होता है। ठीक है, इनके उदाहरण, शेष के उदाहरण प्राय नहीं मिलते हैं, प्राय नहीं मिलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखो केवल अपने जो आता है वो वर्गों के अक्षर आते हैं। ठीक है मित्रों, और कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा। अब आती है इसकी पहचान। तो देखिए पहचान, पहचान का मतलब होता है संधि विच्छेद करना। पहचान का मतलब होता है संधि विच्छेद करना मित्रों। पहचान का मतलब है संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना मित्रों। पहचान का मतलब है संधि विच्छेद करना मित्रों। तो संधि विच्छेद में क्या करना आपको, तीसरे का पहला, क्या करना, तीसरे का पहला अपने वर्ग का, अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का, यानी कि आपका ग आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका ज आएगा तो क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। ड आएगा तो क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। ठीक है,
आपका द आएगा तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। और यदि आपका ब आएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, प हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने उदाहरण लिया मात्रो षडानन। उदाहरण क्या लिया मित्रों, षडानन। तो आपको तीसरा अक्षर निकालना है ड। अब इस ड में क्या है, देखो आधा ही निकालना है, व्यंजन संधि में हमेशा आधा ही वर्ण निकालना है। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या है हमारा स, यहाँ पे स। अब क्या करना है, ड के स्थान पे क्या करना है अपन को, ट। क्या करना है, आनंद का आनंद, आनंद का आनंद। ठीक मित्रों, तो क्या करेंगे, सट प्लस आनंद। ध्यान रखिए, प्राय सभी उदाहरणों में पहले का तीसरा, तीसरे का पहला ही होगा, केवल आपको आध को छोड़ करें। कोई मुश्किल से है ना 1%, 99% में आपको पहले का तीसरा, तीसरे का पहला ही है। 1% कोई उदाहरण आ जाए, जैसे मैंने आपको कको 20 बताया ना ऐसा, लेकिन यहाँ पे फिर चौथा आ जाएगा तो फिर पहला नहीं आएगा ऑप्शन में। हाँ, फिर ऑप्शन में पहला नहीं आएगा। बिल्कुल, तो इसलिए आप लोग सुरक्षित रहोगे, बिल्कुल आप लोग सुरक्षित रहोगे, तो वो कोई चिंता नहीं करनी आपको। हाँ, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण लिया सदाशय, उदाहरण क्या लिया मित्रों, सदाशय लिया। यहाँ पे किसको निकाला, तीसरे को। यहाँ पे क्या बचा बा आपका, आधा निकाल दिया तो क्या बचा मित्रों, क्या बचा आपका, यहाँ पे क्या है हमारा स। ठीक है ना, स। क्या करना है, तीसरे के स्थान पे पहला क्या हो गया, सत्य प्लस आशय, सत्य प्लस आशय। बताओ कोई समस्या है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? तो मित्रों ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक बात अच्छी तरह आप लोग देख लेना मित्रों, बिल्कुल एक बात अच्छी तरह कैसे समझ लीजिए आप लोग, कि जो यहाँ पे फ्री क्लास हो रही है आपकी, जो आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लास हो रही है, ये आपको यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेज हो रही है आपकी, ठीक है, और एक तरफ आपकी प्लस क्लासेज है, एक तरफ फ्री क्लास है, प्लस क्लास है। तो मैं बात केवल आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ओनली नेट जेआरएफ, ओनली नेट जेआरएफ स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि जो फ्री क्लासेज आप देख रहे हो, इसमें आपका सिलेबस, इसमें आपका सिलेबस लगभग 20% के लगभग होगा। ठीक है मित्रों, बिल्कुल। और यहाँ पे आपका सिलेबस जो होगा वह होगा 100%। बिल्कुल, यहाँ पे आपका सिलेबस है 100%। 100% का मतलब है यहाँ पे जो टारगेट है वह हमारा नेट जेआरएफ टारगेट है, यानी कि जो 100% सिलेबस है, और जो नेट जेआरएफ में आपके 80% के लगभग, यानी कि 80% अंकों के अनुसार तैयारी होगी। यहाँ पे 80% अंकों की तैयारी होगी। यहाँ पे टारगेट ये एक है कि पहली बार में, ध्यान रखो, यहाँ पे एक ही टारगेट है कि पहली बार में है, पहली बार में आपका जेआरएफ, ठीक है, पहली बार में आपका जेआरएफ नेट, ठीक है, क्लियर हो। हमारा ये पूरी, बिल्कुल पूरी पूरी ये कोशिश है, बिल्कुल ये कोशिश है मित्रों, बिल्कुल ये कोशिश आपकी है कि पहली बार में ये, और आप मेरा अच्छी तरीके से देख रखे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, ऑफिसर 10, आपको ऑफिसर 10 मेरा कोड लगाना है। ध्यान रखिए, केवल ऑफिसर 10 लगाना है, यह है मेरा यूज कोड। बिल्कुल, ये आपको कोड यूज करना है, जिससे आपको एक तो 10% की छूट मिलेगी मित्रों। तो छूट तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, छूट में तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, 1200 रुपये, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो छूट ही सबसे बड़ी होती है कि गुरुजी हमारे को तो 1200 का फ़ायदा हो जाएगा वही। तो ये छूट लगाए, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को कि गुरुजी क्या क्या फ़ायदा होगा, तो 9829010500 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम भेज दीजिए। मैं पूरा बता दूंगा कि प्लस कोर्स में क्या क्या आपको फ़ायदा होगा, कैसे आपकी तैयारी होगी मित्रों। ठीक है, तो बिल्कुल आज इतना ही मैं कहूँगा। ठीक है, कैसे लेना मैं लिंक वीडियो भेज दूंगा, आपको वीडियो भेज दूंगा, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप पूरा का पूरा मेरे को कर देवे। ठीक मित्रों, बस एक ही ध्यान रखिए, कोड मेरा लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको है करना, क्योंकि मित्रों मान लो संस्कृत मेरे सानिध्य में पढ़ोगे ना, और इसमें ध्यान को दोनों पेपर की तैयारी होगी, आपकी दोनों पेपर की तैयारी होगी। और जो मेरा बैच का नाम है, वो बैच का नाम ही ध्यान रखो, संस्कृत जेआरएफ है, संस्कृत जेआरएफ 2020 बैच का नाम है मित्रों, संस्कृत जेआरएफ 2020 बैच का नाम है मित्रों। क्लियर?
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाओगे। बिल्कुल ये सत्य है, 100% सत्य है, ये 100% सच है जो मैं बता रहा हूँ। 20% के लगभग होगा। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट में होगा, हम शॉर्ट में इसलिए करा, शॉर्ट का मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं, यहाँ पे आपका डिटेल में। तो पढ़ाई में अंतर नहीं है दोनों में, इसमें करीब 20% का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 20% थोड़ा अधिक डिटेल में करवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा टाइम मिलता है। मित्रों, एक दूसरी की क्लास में 1 घंटे की क्लास नहीं, यहाँ पे आपका टारगेट है हमारा दिसंबर, ध्यान रखो, दिसंबर 2020 ही टारगेट है। यानी कि हमारा लगभग 5 महीना, लगभग करीब हम 5 महीने के लगभग का टाइमिंग लेंगे, बिल्कुल, जिसके द्वारा आपका पूरा 80% के अकॉर्डिंग तैयारी कराएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स जो कहता है गुरुजी हमारे पास में पैसे नहीं है, वो स्टूडेंट ज़्यादा मत लो, वो स्टूडेंट 6 माह का कोर्स ले लो, वो स्टूडेंट ज़्यादा मत लो, वो स्टूडेंट केवल 6 महीने का कोर्स ले लेवे। जिन स्टूडेंट के पास में पैसा नहीं है, जो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, वो स्टूडेंट मात्र 6 महीने का कोर्स ले लो। सबसे बेस्ट है 12 महीना या 24 महीना। जो स्टूडेंट फ्रेश है वो स्टूडेंट 24 महीने का ले, और जिन्होंने एमए फाइनल आदि कर लिए, जो एग्ज़ाम दे चुके, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो कॉलेज व्याख्याता होना चाहिए, आपका टारगेट कॉलेज व्याख्याता होना चाहिए, और आपका टारगेट जेआरएफ होना चाहिए। ध्यान रखिए, जेआरएफ होना चाहिए, क्योंकि 40,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि लाखों रुपए होती है। हाँ, स्कॉलर जो लाखों रुपए में होती है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो अधिक सब जानकारी मैं डेली देता हूँ, इसलिए कोई ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। दोनों पेपर की तैयारी करनी है मित्रों। ठीक है, राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।